क्या है अमृत योजना और किस तरह से जो शहर को इसका लाभ मिलेगा? देखो, जो अमृत योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड एक बड़ी महत्वाकांक्षी और गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्लान है। इसके अंतर्गत जो है, जो हम अर्बन्स के बारे में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने में और उनको स्ट्रेंथनिंग करने में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है। और ये जो प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन जो अर्बन की ली जाती है, अगले 20 साल तक की जो पॉपुलेशन की उनकी फोरकास्ट है उसके बारे में इनके प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट भाखड़ा का है, तो इससे क्या लाभ रहेगा? इस समय हांसी में दो प्रोजेक्ट हैं वो दो तरह के चल रहे हैं। एक तो अमरूद का चल रहा है। अमरूद के प्रोजेक्ट की कीमत लगभग आपके 25 करोड़ के करीब है। अमरूद प्रोजेक्ट पूरा होने में, जिसमें अभी लगभग 6 महीने का समय और बाकी है, हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, वो 17 MLD से बढ़ के 41 MLD हो जाएगी। इट मीन्स है कि जो पॉपुलेशन आज की तारीख में, स्पेशली गर्मियों में जो पानी की दिक्कत हो जाती है, वो पानी की दिक्कत मीट आउट हो जाएगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट अभी आपने जिसका जिक्र किया है, भाखड़ा प्रोजेक्ट, वो हमारा रॉ वाटर का प्रोजेक्ट है। यहाँ आमतौर पर दिक्कत क्या होती है कि यमुना कैनाल सिस्टम में पानी की कमी है। पानी की कमी होने की वजह से यमुना में पानी का गेज कम हो जाता है, जिससे हमें जो पानी है, जितनी हमारी रिक्वायर्ड जो कैपेसिटी भी है और रिक्वायरमेंट भी है, उतना नहीं मिल पाता। इसके लिए हमने भाखड़ा सिस्टम से पानी लेने का ये फैसला किया था। करीब 28 किलोमीटर लंबी लाइन जो है, जो हमारी भाखड़ा से बरवाला वाली जो ब्रांच है, उससे ये आएगी और इसकी कीमत लगभग 65 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट की टेंडर इसका हो चुका है और इसके जो पाइप्स वगैरह हैं उसकी भी सप्लाई जो है वो शुरू हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि इस गर्मियों में, नहीं तो अगली गर्मियों में, हांसी शहर को दोनों तरह की एक सौगात मिल जाएगी कि जो भाखड़ा का पानी है, रॉ वाटर की भी दिक्कत नहीं होगी और जो ये फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हमारी है वाटर वर्क्स की, ये भी अपनी 41 MLD तक हो जाएगी। सर, इसमें जो दोनों योजनाएं हैं, क्या पाइपिंग दोबारा होगी शहर में, लाइन जो है नई तरीके से बिछेगी? देखिए, पाइपिंग के बारे में हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो ये होते हैं कि जिन कॉलोनीज में पाइप नहीं है और वो अप्रूव्ड कॉलोनी है, उनमें पाइपलाइन लगाना। दूसरा होता है जहाँ पे कहीं पुराने पाइप हैं, AC पाइप है या PVC पाइप्स हैं, उनको चेंज करके DI पाइप में कन्वर्ट करना। तो कुछ इस तरह का ये जो हमने एक उस पर ड्राइंग्स पे इस तरह की चीज़ें ली हुई हैं, जिसमें से ये मान के चीज़ें करीब हमने जो पहचान की है कि करीब 15 किलोमीटर नई पाइपलाइन और 25 किलोमीटर जो है पुरानी पाइपलाइन हम रिप्लेस करेंगे और टोटल 40 किलोमीटर पाइपलाइन ऐसी होगी जो हांसी शहर में हम या तो नई लगाएंगे या उसको रिप्लेस करेंगे। इसका लाभ शहर को मिलेगा या ग्रामीण क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा? ये पूरे जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो भाखड़ा वाला प्रोजेक्ट है या ये प्रोजेक्ट आपका ये अमरूद का है, ये सोल जो प्रोजेक्ट है ये हांसी शहर के लिए है। गांव के लिए अलग से हमारे पास जो नाबार्ड की या जल जीवन मिशन की स्कीमें चल रही हैं वो उसमें कवर हो रहे हैं। अमृत स्कीम इज ओनली फॉर सिटीज। सर, फिल्टर का जो अभी चल रहा है आपका, ये क्या है? ये फिल्ट्रेशन यूनिट की इनफैक्ट क्या होता है कि हमारे रैपिड फिल्टर होते हैं, जो हम अगर जहाँ पे ज़्यादा हमारी पानी की जो एक उसकी सफाई की ज़्यादा तेज़ गति से, सीधी भाषा में हम इनको कहें कि इसकी जो कैपेसिटी भी और एफिशिएंसी भी दोनों स्लो साइड फिल्टर से कई गुना ज़्यादा होती है। इससे क्या होगा कि हम जो है बहुत जल्दी ही पानी को जो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं वो बहुत कम समय में और ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, जिससे बीच में हमें ब्रेक डाउन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और लोगों को पानी जो है वो टाइम से और क्वालिटी के साथ मिल सके। सभी योजनाएं कब तक लागू हो जाएगी, शहर वालों को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, जो इनका जो टाइम लाइन्स हैं वो यही है कि जो अगले 6 महीने में अमरूद का और लगभग इतना ही समय 6 से 8 महीने का भाखड़ा का टाइम, जो अभी टेंटेटिव इनकी टाइम लाइन्स है उसमें पूरा हो जाएगा। कुल मिला के ये कह सकते हो कि अगली गर्मियाँ जो है वो हांसी शहर के लिए बड़ी कंफर्टेबल जोन में रहेंगी। सर, काफ़ी लाइनिंग है शहर में, जो लीकेज है, सीवेज का पानी मिक्स होके आता है, ऐसे में परेशानियां लोगों को होती है, गंदा पानी पीने पे मजबूर है। इसका क्या प्रावधान है? गर्मी का सीजन है। देखिए, जो लीकेजेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। या तो लीकेजेस होती हैं कि पानी की लाइन में लीकेजेस होगी, वो किसी भी वजह से हो सकती है, ज्वाइंट हमारा लूज हो गया या कोई इस तरह का हैवी व्हीकल्स चला गया, ज्वाइंट जो है उससे अफेक्टेड हो गया या टेम्पर्ड हो गया। दूसरी लीकेजेस होती हैं जो कि कंज्यूमर्स का पाइप कनेक्शन होता है पुराना, वो लीक हो जाता है, क्योंकि 8-10 साल की उसकी इमेज वो होती है, अपनी जो एज होती है, और उसके बाद वो रस्टिंग होने के बाद ख़त्म हो जाता है। खाली लाइन जब होती है वो उसको भरना शुरू कर देता है लाइन को।
आसपास की जो उसका नाली का पानी या सीवर का पानी है, जिस वजह से काफ़ी जो गंदे पानी की शिकायतें वो आती हैं। इस बारे में तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा और अपील करूँगा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने पाइप को टाइमली चेंज करा दें। रही बात जो मेन लीकेजेस हैं, जो गलियों में या शहर उसमें होती हैं, अपनी मेन लाइनों में लीकेज, उसके बारे में विभाग जो है वो हमारा अभियान चलता रहता है और हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमें पता चलता है इस पर इमीडिएट एक्शन हम लेते हैं। ठीक है, थैंक